नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ ऐसे बयान देते हैं कि उनके बयानों पर विवाद हो जाता है और वो विवाद अदालतों तक पहुंचता है। अदालतें राहुल गांधी को फटकार लगाती है, लताड़ लगाती है, उनको नसीहत देती है, फिर भी राहुल गांधी का बयान देने का सिलसिला रुकता नहीं है। अभी कल ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिस पर विवाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान को बेहद निंदनीय और सेना का अपमान करने वाला बताया। दरअसल राहुल गांधी ने भोपाल की अपनी एक सभा में कल कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है और एक तरह से पाकिस्तान की उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि पाकिस्तान के सामने अमेरिका के एक फोन पर सरेंडर कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का अपमान है क्योंकि सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ऐसा बयान न पाकिस्तान ने दिया, न पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने दिया, न पाकिस्तान की सेना की ओर से दिया गया। ऐसा बयान राहुल गांधी देकर भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस का संसदीय दल विदेश में जाकर, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है वो विदेश में जाकर ये कह रहे हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है उसमें पाकिस्तान की ओर से फोन करके भारत से गुहार लगाई गई, तब युद्ध विराम हुआ है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। ये कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं, ये आनंद शर्मा कह रहे हैं, ये शशि थरूर कह रहे हैं, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, ये मनीष तिवारी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उससे उलट भारत में कह रहे कि ट्रंप की वजह से समझौता हुआ है। तो ये राहुल गांधी के जो बयान है, हालांकि ये बयान जब अदालतों में पहुंचते हैं तो उनको तगड़ी फटकार भी लगती है। आज भी राहुल गांधी को अदालत से तगड़ी फटकार लगी है। वो एक याचिका लेकर अदालत में गए थे कि उनको राहत दी जाए, उनके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, जो समन जारी हुआ है कोर्ट की ओर से, वो रद्द किया जाए। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को रद्द कर दिया है और दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, आप सेना का अपमान करें, आप सैनिकों के खिलाफ बयान दें, आप भारतीय सेना पर टिप्पणी करें। ये कड़ी फटकार राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगी है। क्या है पूरा मामला, क्या राहुल गांधी ने बयान दिया था, क्या कहा था, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इससे पहले भी राहुल गांधी को कोर्ट से कई बार फटकार लग चुकी है। कई बार तो उन्होंने कोर्ट में माफी भी मांगी है। वीर सावरकर के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को हाल फिलहाल फटकार लगी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बार हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर आपने वीर सावरकर को लेकर कोई बयान दिया तो इस पर हम स्वतः संज्ञान लेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कल चल के कोई महात्मा गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करे, महात्मा गांधी को कायर बताए, अंग्रेजों का नौकर बताए, अंग्रेजों से पेंशन देने वाला बताए, तब आप क्या कहेंगे। इस तरह की तल्ख टिप्पणी राहुल गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या मामला है? तो अब मामला यह है कि राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर एक विवादित बयान दिया था और उस विवादित बयान के खिलाफ वो एक सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल रैंक के इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने इसके खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। मामला 2022 से जुड़ा हुआ है। तब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी और अदालत ने क्या कहा था राहुल गांधी ने, वो तो बाद में बताऊंगा। पहले अदालत ने क्या कहा ये सुन लीजिए। अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो ये तल्ख लहजे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कहा गया। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा 2022 में राजस्थान में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी उसके खिलाफ किया गया था। राहुल गांधी ने तब राजस्थान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। तब कहा था लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और न जाने किस किस बारे में पूछेंगे, लेकिन वो चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन भारतीय मीडिया उनसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछती। क्या यह सच नहीं है?
देश ये सब देख रहा है, ऐसा दिखावा न करे कि लोगों को नहीं पता। तो राहुल गांधी ने एक तरह से कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से डोकलाम में जो है भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मार मार के भगाया था। ये तस्वीरें मीडिया में आई थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसको उल्टा बताया, कहा कि भारतीय सैनिक मार खा रहे हैं, चीनी सैनिक पीट रहे हैं। और राहुल गांधी इस तरह के बयान देते रहते, जिस तरह से अभी कहा कि सरेंडर कर दिया। तो ये राहुल गांधी के कोच कौन है, इस पर सवाल उठते रहता है कि उनको ये बयान देने के लिए कौन उत्साहित करता है, कौन लिख के उनको ऐसे बयान देता है। तो इसी के खिलाफ जो एक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और ये मुकदमा दायर किया था BRO यानी कि सड़क सीमा संगठन जो होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव, इन्होंने मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने बहुत ही अपमानजनक तरीके से बार बार कहा है कि चीनी सेना जो है अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं। तो ये याचिका में आरोप लगाए गए थे। इसके बाद राहुल गांधी को समन जारी किया गया, हाजिर होने के लिए कहा गया। तो राहुल गांधी सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने एक याचिका लगाई और याचिका में राहुल गांधी ने यह दलील दी कि शिकायतकर्ता जो है इसका भारतीय सेना का अधिकारी नहीं। अब दलील भी देखिए, इनके वकील जो है वो दलील भी कैसे कैसे दे रहे हैं, कह रहे कि ये तो भारतीय सेना का अधिकारी नहीं है और इसलिए वो पीड़ित व्यक्ति नहीं है। तो पीड़ित नहीं है तो अदालत कैसे पहुंच सकता है? और ये तर्क देखिए कि ये भारतीय सेना से जुड़ा आदमी नहीं है और ये पीड़ित नहीं है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब तक सेना का अधिकारी इनके खिलाफ नहीं पहुंचेगा, इनको सजा नहीं देनी चाहिए, इस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये कहेंगे कि मीडिया सबसे सवाल पूछे, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। अब लेकिन हाईकोर्ट ने कहा, इस राहुल गांधी के वकील के और राहुल गांधी के तर्क को खारिज करते हुए कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 199(1) के तहत किसी अपराध के प्रत्यक्ष पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है अगर वो अपराध से प्रभावित है। इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने वाला अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, क्योंकि वो सीमा सड़क संगठन का सेवानिवृत्त निदेशक है जो कर्नल के समकक्ष पद है। तो राहुल गांधी को एक तरह से आईना दिखाया है आज हाईकोर्ट ने और कहा है कि आप ये जो उल जलूल बयान देते हैं, बेवजह के बयान देते हैं, जिससे देश की सेना का सम्मान गिरता है, देश के सेना के सम्मान को चोट पहुंचती है, जुबान पर आपको लगाम लगानी चाहिए। और आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेना का अपमान करें, सेना को बदनाम करें, उसके शौर्य पर, उसके पराक्रम पर सवाल उठाएं। हाल फिलहाल में भी राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणियां कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन भारत की सेना ने किस तरह का परचम लहराया, पाकिस्तान में घुसकर किस तरह से मारा है, उसकी आहें जो है पाकिस्तान से आज तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, वहां की सरकार कह रही है कि हम तो भाई नमाज के बाद अटैक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जो है वो भारत ने अटैक कर दिया, हमारे एयरबेस तबाह कर दिए, हमारे फाइटर जेट प्लेन तबाह कर दिए। वहां के जो पूर्व सेना के अधिकारी है वो कह रहे हैं कि भाई भारत के आगे हम टिक नहीं सकते, ऐसी तबाही उन्होंने मचा दी। अमेरिका को इंटरवेंशन के लिए बोलना चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है। तो राहुल गांधी की जो इस तरह के बयान है, जाहिर तौर पर भारतीय सेना, भारत के लोगों के जो मनोभावना है उसको आहत करते हैं। तो राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करे, नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करे, लेकिन देश से जुड़े सवालों पर उन्हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। और हाई कोर्ट ने आज वही लक्ष्मण रेखा राहुल गांधी को दिखाई है और एक तरह से नसीहत देते हुए, फटकार लगाते हुए डांट लगाई है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, बोलने के लिए मुंह अगर दिया है तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, और अधिकार मिला है तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। उस अधिकारों के तहत कुछ एक लक्ष्मण रेखा है, एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसको आपको लांघना नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी अब हाईकोर्ट से मिली इस फटकार के बाद कुछ सुधरेंगे। पिछले दिनों वीर सावरकर को लेकर उनको फटकार मिली थी, उसके बाद सावरकर को लेकर उन्होंने कोई बयान दिया नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको आखिरी चेतावनी देते हुए कहा था कि इसके बाद अगर आपने कोई टिप्पणी की वीर सावरकर पर तो हम स्वतः उसका संज्ञान लेंगे और आप पर एक्शन लेंगे। अब सेना को लेकर
हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब देखना होगा कि सेना को लेकर इसके बाद क्या राहुल गांधी अपनी जुबान पर लगाम लगाते हैं और इस तरह के बयान नहीं देते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इसी तरह की खबरों के लिए आप अपने चैनल बीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।